सारे मसले आ रहे थे। मैंने तो बस क्लाउड को ओपन किया है, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर आगे चलते हैं अपने अगले काम पर। अब हमने अपने पास बात की थी स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की, और हमने अपने पास ये कहा था कि जब हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को क्लाउड कोड के साथ यूज करें तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे काम करने का तरीका, प्रैक्टिस क्या होगी। और वापस एक दफा अगर हम आके विजुलाइज करें तो हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, और उनको नॉर्मली हम अपने पास फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हम कुछ भी हार्ड कोड नहीं कर रहे थे अपने पास। हमने कहा था कि यार जब भी हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें पहली चीज तो ये है कि मैं डायरेक्टली कोई चीज नहीं बनवाऊंगा। पहला रूल ये था कि हमेशा पहले मैं उसको डॉक्यूमेंट करूंगा, फिर बनवा रहा हूँ। फिर दूसरी चीज हमने ये कही थी कि जब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ना, तो डॉक्यूमेंट में उसको डिफरेंट तरह से कर सकता हूँ। जैसे हमने बोला था कि भाई डॉक्यूमेंट लिखवाऊंगा, उसको बोलूंगा बना दूंगा, डॉक्यूमेंट डिलीट। डॉक्यूमेंट को मैं ट्राई करूंगा कोड के साथ साथ मेंटेन करता रहूं। और तीसरा लेवल तो ये आ गया कि मैं डॉक्यूमेंट बनाया, किसी को भी जाके दिया, जब भी कोड जनरेट हुआ उतना अच्छा हो गया। हमने कहा हम लेवल 2 के ऊपर अभी के लिए पहुंच जाते हैं, कोड इनफ। पहली चीज तो मैं ये देख लूं कि मुझे जो काम करना है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू करना है, डायरेक्टली करना है। फोर्स वाइज स्किल मौजूद थी, मुझे स्किल को यूज करते हुए कुछ सीखना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आ जाऊंगा, मैं आके एक नई स्पेक लिखूंगा, फिर मैं क्लोड को बोलूंगा भाई ये स्पेक है, आज हम सीखना शुरू करते हैं। भाई स्किल मौजूद है, स्किल को इन्वॉक करो, वो मुझे पढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, मुझे इसको कस्टमाइज करना है, स्किल को, हो सकता है वहां पे मुझे स्पेक लिखनी पड़े फिर। तो हमें पहला डिफरेंस तो ये करना था कि जो मैं काम करने लगा हूँ ये कैसे होगा। स्पेक डेवलपमेंट की जरूरत है, स्पेक लिखने की जरूरत है, नहीं है। दूसरी चीज, स्पेक लिख रहा हूँ, लिख के जाया कर दूं या उसको मेंटेन करने वाला हूँ। दूसरी चीज, इसको मैं लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, प्रोजेक्ट सेटअप। मैंने आगे कहा कि ठीक है यार, स्पेक डेवलपमेंट को यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी ये चीज प्री डिफाइंड है कि यार स्किल्स को यूज करना है, सब एजेंट्स को यूज करना है, क्लाउड को कस्टमाइज करना है, तो वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब जो क्लॉड डॉट एम डी है वो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्लॉड के पास जाती है, यानी कि जनरल एजेंट के पास जाती है। तो यार क्लॉड डॉट एम डी को अपने मुताबिक कस्टमाइज तो कर लें, उसको बता भी देंगे भाई हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करते हुए काम कर रहे होंगे। तो इसी का एक नाम जो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की तरह चल रहा होता है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह ले भाई मैंने क्लॉड और एमडी में अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर दिया, यानी कि हम कैसे काम कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमें जाके वहां पे करके डिफाइन। और इसके बाद फिर वही हमारा यहाँ पे फेजेस आ गए। रिसर्च करेंगे, स्पेक लिखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई मसला आएगा, दोबारा से जाके स्पेक को अपडेट करेंगे, दोबारा से इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसी आइटरेटिव साइकिल के अंदर हम अपने पास अपने सारे के सारे काम कर रहे होंगे। और इसको हमें खाली डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं करना, आप इस अप्रोच को किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। फोर्स बस यहाँ पे एक वीडियो मौजूद है, और अच्छा हम इसको प्ले करते हैं, खाली इंट्रो देखते हैं। Introducing flashcards, now available on every lesson. You read the lesson, but did you actually learn flashcard deck? Flip the card to reveal the answer. Thinking cards use because, therefore reasoning chains to deepen your understanding. Rate your अच्छा, ये सेम वही फ्लैश कार्ड से एक्सपीरियंस है जो कि आपको अपने हर लेसन के अंदर मिल रहा होता है एंड पे। और उसी की वहाँ पे डेमो वीडियो मौजूद थी, और उस डेमो वीडियो के अंदर वॉइस भी थी, बाकी सारी चीजें भी थी। और वो बनी कैसे हुई थी, इसी तरीके को यूज करते हुए बनी थी। तो यानी कि स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू या स्पेक ड्रिवन मेथडोलॉजी के थ्रू मैं कोई भी काम कर सकता हूँ जो भी मुझे करवाना है। चाहे वो मुझे कोई वीडियो बनानी है, चाहे वो मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, किसी को बिजनेस के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आउटरीच करना है, डिपेंड करता है जो भी काम करना चाह रहा हूँ। तो पहला काम हम ये करते हैं, हम अपने पास ना एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करते हुए। अब क्लॉड बाय डिफॉल्ट वीडियो तो नहीं बना सकता, फिर मैं क्या करूँ। और वीडियो हम इसी तरह की बनाना चाह रहे हैं जैसे हमने अभी यहाँ पे देखी थी, सिंपल डेमोस की वीडियोस। तो यानी कि अगर मुझे डेमो की वीडियो बनानी है तो मुझे सबसे पहले तो कोई स्किल चाहिए होगी जो कि क्लाउड को एम्पावर करे उसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना होगा,
फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें आएंगी कि मुझे क्या करना है। तो हम अपने पास जाते हैं github.com/penversity में। हमने जब अपने पास एजेंट स्किल्स को सीखा था, तो हमने एक रिपो को यूज किया था काफी सारे डेमोस के लिए। उस रिपो का नाम था भाई क्लोड कोड स्किल्स लैब। आज भी हम अपने पास इसी को यूज कर रहे होंगे। तो हम इस रिपो पे आए, इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पे आके देखें, वो एक रीडमी की फाइल है। अच्छा, शायद हमें इसकी जरूरत भी ना हो। फिर हम डॉट क्लाउड में जाएं, तो यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स मौजूद है भाई। इंटरव्यू करने की स्किल, ब्राउजर को यूज करने की स्किल, स्किल को बनाने की स्किल, स्किल को वैलिडेट करने की स्किल। अच्छा, यहाँ पे एक स्किल नजर आ रही होगी हमें, रिमोशन की। अच्छा, ये स्किल क्या करती है? हम खाली इसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। ये स्किल अलाउ करती है कि हम अपने पास ना प्रोडक्शन की वीडियोस बना सकते हैं। किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं? कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, कोई कमर्शियल बनाना है, मोशन ग्राफिक्स का कोई भी काम है, वो हम इसको यूज करते हुए अपने पास कर सकते हैं। तो हमने कहा था हमें वीडियो बनानी है प्लॉट को यूज करते हुए, तो पहली चीज होती है वीडियो बनाने की स्किल। और वो स्किल हमें यहाँ पे मिल गई। अच्छा, दूसरा हमें कोई और काम करना होगा अपने पास। तो सबसे पहली चीज थी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हम एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ से रिमूव पे कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, हम सोचना शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे मुझे राइट साइड के ऊपर एक स्किल्स की लिस्ट नजर आ रही है। 2 मिनट की यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और सोचते हैं कि इनमें से कौन कौन सी स्किल है। अगर मैं अपने पास एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आज के लिए मेरे पास आइडिया ये था कि मुझे क्लाउड को यूज करते हुए डेमो बनाना है। डेमो किस चीज का बनाना है? एजेंट फैक्ट्री का बनाना है। इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि यार एक बुक है, इसको यूज करते हुए आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो। वीडियो होगी, वीडियो के अंदर वॉइस होनी चाहिए, और उसको मैं जाके सब जगहों पे शेयर कर सकूँ। ये है हमारी रिक्वायरमेंट। तो मुझे यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स है जिनकी जरूरत होगी, और किन स्किल्स को मुझे अपने पास रिमूव कर देना चाहिए। अभी हम अपने पास खाली प्रोजेक्ट सेटअप पे हैं, अभी स्पेक किट भी नहीं है, कोई और चीज भी नहीं है। अच्छा, हम अपने पास एक नया प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने बोला, गोल या आइडिया हमारे पास ये है कि हम एजेंट फैक्ट्री की डेमो वीडियोस बनाने के लिए ना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जब भी कोई डेमो बनाना होगा ना, तो हम इसको आके यूज किया करो। पहला डेमो हमारे पास क्या होगा? एजेंट फैक्ट्री का इंट्रोडक्शन। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब जब मैंने प्रोजेक्ट बनाना था, सबसे पहले काम तो था प्रोजेक्ट को स्केलफोल्ड करूं, यानी कि बेस बनाऊं उसकी। अब बेस में मुझे कुछ स्किल्स चाहिए इसके लिए, या फिर वीडियो बनाना है, वीडियो की स्किल्स भी चाहिए। तो कोई ना कोई हमने स्किल लाइब्रेरी बना के रखी होगी। तो हम अपनी स्किल लाइब्रेरी को लेकर आ गए यहाँ पे। अब पहली ऑप्शन तो थी मैं ऐसे ही काम शुरू करता हूँ, लेकिन हमने कहा था कि जब हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो रेलिवेंट चीजें हैं उसको वहां पे रखेंगे, उसके रेलिवेंट स्किल्स को। तो अब ये तो मेरी जनरल स्किल लाइब्रेरी है। तो मेरे किन चीजों को मुझे यहाँ पे रखना है, किन को यहाँ से रिमूव करना है? पहला सवाल क्लाउड से पूछ लेते हैं। प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, तो ये ट्राई कर लेते हैं। क्या प्रॉम्प्ट दें यार? बिल्कुल सही है। तो यार आपके साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, वो हमें बताएंगे प्रॉम्प्ट क्या लिखना है। क्लाउड मौजूद है हमारे पास, क्या प्रॉम्प्ट दें इसको? माइक पे आ जाओ, आसानी होगी। नहीं यार, देखो ये बहुत अच्छा आइडिया। और अगर मैं अपने पास काम कर रहा होता ना, तो मैं अपने पास यही करता। मैं खुद से ना सोचता, पहले तो मैं उसी को बोलता है कि भाई लाइब्रेरी है, बताओ इसमें से कौन कौन सी स्किल्स लेकर आनी। और मैं एक काम और भी करता हूँ, उसके पे भी हम जाते हैं, लेकिन पहले इसको लोकली ट्राई करते हैं। तो यार, अब आइडिया है तो आइडिया कैसे बताएं क्लाउड को? आ जाओ यार, कुछ नहीं होगा।
चलिए यार, इस दफा आपने आइडिया कंट्रीब्यूट कर दिया था, हम आइडिया को लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम खुद अपनी जजमेंट भी यूज करते हैं। तो पहली दफा ट्राई करें तो एक अपनी जजमेंट भी तो लेकर आए ना, कौन कौन सी एक्स्ट्रा है या किन को हमें रिमूव करना चाहिए। अच्छा, तीन लोग बैठे हुए हैं यार, आप में दरम्यान वाले यार, आप बताओ कौन कौन सी स्किल है जिनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप आप दरम्यान में जिन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं शिवार मिस के साथ, इनमें से कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत नहीं है, किनको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप वाली कर दिया। क्या पता कोई, अच्छा क्या पता कोई नई स्किल बनानी पड़ जाए हमें। हाँ, प्रो को निकाल देते हैं, दो रखने की क्या जरूरत है एक तरह की। स्किल वैलिडेटेड पता नहीं क्वालिटी क्या है, चलिए इसको भी निकाल देते हैं। बट पता नहीं वो वैलिडेटेड कितना अच्छा है, अभी हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। एक अच्छी स्किल को कैसे पता लगेगा कि अच्छी है या नहीं है। हाँ यार, आप बता रहे थे और कौन कौन सी निकालें। एक्सेल वाली, इसको क्यों निकालें, क्या पता हमें जरूरत पड़ जाए डॉक्यूमेंट में कुछ काम करने की। पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, चलें इंटरव्यू पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू को ओपन भी कर लेते हैं। इंटरव्यू का काम क्या है भाई, डिस्कवरी कन्वर्सेशंस को लेकर आती है, यूजर के इंटेंट को समझने के लिए एक्शन लेने से पहले। यार, अब सोचने वाली बात है कि इंटरव्यू की जरूरत है या नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि इंटरव्यू को डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। कितने लोगों को लगता है इंटरव्यू की जरूरत है। अच्छा, जरूरत पे कुछ प्रॉम्प्ट्स है, डिलीट पे कोई नहीं है। यार, इंटरव्यू को डिलीट कर देंगे तो हमारे सवाल कैसे पूछेगा। इंटरनल कॉम्स की जरूरत है क्या हमें। अच्छा, हमने मैन्युअली काफी सारी ट्रिमिंग कर ली, अब हम चलते हैं क्लाउड के पास। तो हम आते हैं और आगे इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। भाई, एजेंट फैक्ट्री की डेमो वीडियो बनानी है, उसके लिए यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और हम इसको आगे बता भी देते हैं कि भाई यहाँ पे स्किल्स मौजूद हैं, अपनी सजेशन तो। तो हम आए, हमने आगे क्लाउड को प्रॉम्प्ट दिया और देखते हैं कि यार कि क्लाउड हमारे पास क्या लिस्ट करके लेकर आता है। अच्छा, क्लाउड ने आपको आगे बताया भाई रीमोशन की जरूरत होगी, बिल्कुल जरूरत होगी। थीम फैक्टरिंग, वीडियो के एसेट्स की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, हम शायद पोस्टर निकाल दें, लेकिन वो एक यूज केस निकाल के लिया है उसका भी। इंटरव्यू बिल्कुल जरूरत है, स्किल क्रिएटर जरूरत है। अच्छा, ये दो तो ग्लोबल थी, इनको तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बाकी सब तो उसने आगे बोला निकाल दो, हमने कहा बिल्कुल सही है, ब्राउजिंग को भी निकाल दो, ब्लॉग पोस्टिंग को भी निकाल दो, लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन को भी निकाल दो, और इसको भी निकाल देते हैं, इंटरनल कॉम्स को भी। पहला काम तो था वही प्रोजेक्ट सेटअप करते हुए चीज़ों को कट करना, कट कर दिया। दूसरी चीज, हमने कहा था यार हमारे पास एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी स्किल्स मौजूद हैं, एक स्किल तो स्किल ढूंढने के लिए भी मौजूद है। तो इसको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेटअप करें आप ना करें। हमारे केस में हम इसको भी ले आते हैं। तो हमने कहा यार दो स्किल्स को लेकर आते हैं। पहली स्किल थी फाइन स्किल्स के नाम की, हमने बोला बिल्कुल इंस्टॉलेशन कर दो यार।
हमने कहा खाली क्लाउड कोड प्रोजेक्ट लेवल पे करना और कॉपी कर देना। तो हमारे पास यहाँ पे एक नई स्किल आ गई। और स्किल कहाँ पे, ये स्किल है फाइंड स्किल्स के नाम से। यहाँ पे जो कॉपी के अलावा एक ऑप्शन है वो क्या है? अच्छा, वो होता है सिमलिंक की। यानी कि स्किल या फोल्डर एक जगह पे मौजूद होगा, बाकी सारी जगह पे उसकी कॉपीज बन जाएंगी। यानी कॉपी नहीं बनेगी, सॉरी, वो खाली सिमलिंक कर देगा। तो वहां पे मौजूद होगी लेकिन मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैनेज एक ही जगह से करेंगे। अच्छा, एक स्किल हम ले आए फाइंड स्किल्स की। दूसरी स्किल हम देखते हैं, हमने कहा था भाई री मोशन को हम यूज करें वीडियोस बनाने के लिए। तो क्या इसकी यहाँ पे भी कोई स्किल है? अच्छा, इतनी सारी आ रही है, टॉप एक स्किल है, उसके डाउनलोड बहुत ज्यादा है। 118,000 तो उसके वीकली हैं। और है वो बेस्ट प्रैक्टिस की। तो बड़ा ऐसे लग रहा है कि यार इसके अंदर और मेरी स्किल के अंदर कोई कोलिजन नहीं होनी चाहिए। मेरी थी बनाना किस तरह से है, ये है कि उसको बनाते हुए बेस्ट प्रैक्टिस क्या यूज हो सकती है। अच्छा, हम इसके बगैर भी ट्राई कर सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए ले आते हैं इसको भी। तो हम वापिस आए, हमने आके बोला कि भाई इसको भी बनाते हैं, क्लाउड को यूज करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पे चलते हैं। अच्छा, सिमलिंक का मतलब क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। एक जगह पे एडिट करेंगे, बाकी सारी जगह पे खाली सिमलिंक हुए होंगे। कॉपी का मतलब है जितने एजेंट्स का बोलूंगा सब में कॉपी पेस्ट कर देगा। हमने बोला सिमलिंक कर लेते हैं। तो उसने यहाँ पे स्किल को लाके रख दिया। और यहाँ पे उसका सोर्स मौजूद है। अच्छा, अब रीडमी की जरूरत तो नहीं थी मुझे, तो रीडमी को डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहला काम, मुझे आके लिखना है अपना कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे जाता है? कॉन्फ़िगरेशन जाता है स्पेक या सॉरी क्लॉड डॉट एमडी के अंदर। तो उससे पहले एक काम और करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, एक नई रिपो बनाते हैं और इसको कर लेते हैं अपने पास पब्लिश। तो हमने उसका कोई भी नाम रख लिया, हमने रिपो को पब्लिक कर दिया और उसको हमने गिटहब पे कर दिया पब्लिश। पहला काम हो गया। ओपन करके भी देख लेते हैं, प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लाउड को यूज कर रहे हैं ना, तो हमेशा गिटहब की रिपो स्टार्ट में बनवा लें। और एक रूल तो ये बना लिया है, हर सक्सेसफुल चीज के बाद उसको कमिट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा कि वो कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं, अच्छे काम के बाद किसी भी वजह से वो चीजें डिलीट भी हो सकती हैं। तो जैसे कोई एक चीज अचीव हुई है, साथ ही उसको अपने पास सेव कर लें। अच्छा, वापिस आते हैं, क्लाउड को इनिशियलाइज करते हैं और अब इसको आके लिखवाते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वैसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी स्पेक्ट्रम वे के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट तरीका यूज करते हैं। हमने का इंटरव्यू की ऑप्शन है। भाई हम लोग ऑथर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर दिस प्रोजेक्ट। द आइडिया इज टू हैव स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन कौन होगा? क्लाउड कोड एंड स्किल्स टू मेक डेमो वीडियोस फॉर। भाई डेमो वीडियोस किसके लिए बना रहे होंगे? एजेंट फैक्ट्री के लिए बना रहे होंगे। तो हम आते हैं, इसको यूआरएल कॉपी करते हैं और इसको आगे हम अपना विजन भी बता देते हैं। और विजन इज you can use interview fill for discovery mode requirements and let's। भाई प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए और जनरेटिंग वीडियोस के लिए हम अपने पास स्पेक डेवलपमेंट की मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे होंगे। क्या हुआ? प्लानिंग प्लानिंग में भी जा सकते थे हमारे ऊपर है यार, ये कोई हार्ड कोड नहीं है ऐसे ही करना है। ये डिपेंड करता है हम काम कर रहे थे, क्या बेस्ट अप्रोच लगी, उसके साथ यूज कर लिया। तो ये है कि जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, उतना हम देखेंगे कि यार क्या करें। अब मसला भी मैं बता देता हूँ। अगर हम प्लानिंग पे जाएंगे ना, फिर क्या होगा? क्लॉड अज्यूम करेगा कि उसको प्लान बनाना है एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि मैं सोचता हूँ सारी चीजों को बना देता हूँ। लेकिन हमने स्पेक ड्रिवन में भी देखा था कि यार सबसे पहला होता है रिसर्च, कि रिक्वायरमेंट्स तो क्लियर हो जाए। अब
प्लान मोड में हम जा सकते हैं, लेकिन प्लान मोड से भी पहले हम रिक्वायरमेंट्स को तो क्लियर कर लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। अब रिक्वायरमेंट्स के लिए क्लाउड को मेरे से क्वेश्चन तो पूछने होंगे, तो उसकी स्किल मौजूद है तो उसको कहते हैं स्किल को यूज कर लो, क्या पता करे क्या पता ना करे। लेकिन हम पहले गए रिसर्च में, पहले डिस्कवरी मोड, डिस्कवरी में रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, उसके बाद प्लान मोड अगर हमें उसमें भी जाना है। अच्छा, उसने ऊपर चीजों को गाइड किया, थीसिस को जाके उसने पढ़ा, और फिर उसके बाद उसने आके बोला, और वो आके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आ गया। अब इतने सारे सवाल आते हैं, मैं टाइप तो नहीं करने वाला, हम उसको आके बोलते हैं। तो यानी कि एक मसला तो हमें स्किल में भी नजर आ गया कि यार स्किल को उसने यूज किया, लेकिन उसने प्रेजेंटेबल वे में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो यानी कि ये एक लैग था हमारी स्किल के अंदर। तो हम साथ साथ उन चीजों को भी कह रहे हैं नोट। अच्छा, वापिस आया और वो इंटरेक्टिव वे में सवाल पूछ रहे हैं। भाई प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करेगा? कंसिस्टेंसी बिल्कुल होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ऑनबोर्डिंग, कोई और बंदा आके यूज करे तो उसको गाइड भी तो करे कैसे बनाना है। हमने बोला सब कुछ। वो बोल रहे हैं कि भाई स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट तो यूज कर रहे हो, कैसे करोगे? क्या ह्यूमन लिखेगा स्पेक, या एजेंट लिखेगा ह्यूमन अप्रूव करेगा, या फिर एजेंट ही लिखेगा एजेंट वीडियो बना देगा, काम खत्म? या कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो? तो आप लोगों के ख्याल में पहली ऑप्शन बेहतर है या दूसरी, या तीसरी? अच्छा, लेकिन दूसरी में फ्रेमवर्क तो चौथी वाली में है। अच्छा, वोटिंग करवा लेते हैं। दूसरी तीसरी और चौथी के दौरान में वोट है। जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो आके अपनी रीजन बता रहा है वो माइक पे, क्या उसको क्या लगता है? बिकॉज जाहिर सी बात है कोई डिफरेंट थिंकिंग होगी, तो हम उसको भी देखते हैं। अच्छा, पहली ऑप्शन क्या थी यार, कि एजेंट लिखेगा स्पेक को, ह्यूमन रिव्यू करेगा, फिर एजेंट एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरी ऑप्शन है कि नहीं यार, ह्यूमन इन द लूप या ह्यूमन को दरमियान से बाहर निकालो, एजेंट लिखेगा एजेंट बना देगा। तीसरी ऑप्शन, या तुम कोई स्पेशल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्पेकइट का नाम पता है, स्पेकइट प्लस का नाम पता है, तो मुझे बताओ हम उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। कितने लोगों को लगता है कि चौथी ऑप्शन होनी चाहिए? एक कैंडिडेट। कितने लोगों को लगता है, अच्छा दो है, तीसरी होनी चाहिए? अच्छा, फोर्थ में, ठीक है। तीसरी के लिए कोई कैंडिडेट? कोई भी नहीं। कितने लोगों को लगता है दूसरी होनी चाहिए? या दूसरे में पूरी क्लास ही है। अच्छा देखिए, चौथी में एक प्रॉब्लम है, हमने तो किसी को देखा ही नहीं अभी तक। पहला मसला हमारी नॉलेज वहां तक नहीं है। दूसरा मसला, हमने लास्ट में भी एक क्वेश्चन था स्पेकिट का, तो हमने कहा था कि स्पेकिट दरमियान में मौजूद है, उसका फ्यूचर अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? जिस टाइम पे वो आया था ना, उस टाइम पे एआई असिस्टेड प्रोग्रामिंग ज्यादा पॉपुलर थी, यानी कि इजी थी। तो वहां भी एजेंट को कोई फ्रेमवर्क देने की जरूरत थी। क्लॉड के केस में वो फ्रेमवर्क तो उसमें बना हुआ आ गया, उसमें प्लान मोड भी आ गया। पैकेट का एक लास्ट पार्ट क्या था, प्लान करो। टास्क मोड आ गया इसके अंदर, डिपेंडेंस के साथ। उसका एक पार्ट क्या था, टास्क बनाओ। पीछे क्या रह गया, एक्सपेक्ट का आर्टिफैक्ट, वो हम उसे जनरेट करवा सकते हैं। तो उस केस में शायद हमें जरूरत ना हो, तो हमने कहा दूसरे वाला अभी के लिए सबसे इजी लग रहा है, तो दूसरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई किस तरह की डेमो वीडियोस बनाने वाले हो? भाई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर शायद जरूरत पड़ जाए, प्रोडक्ट डेमोस, कोर्स ट्यूटोरियल, मिक्स। इसको ऑपरेट कौन करेगा? अब पहली दफा मैं बना रहा हूँ तो हमने कहा भाई जस्ट मी, जैसे मिक्स भी कर सकते हैं। चलिए मिक्स कर लेते हैं। बट पहली दफा बना रहे हैं, एक अच्छी वीडियो तो बना ले। कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ होती है भाई कुछ तो आउटपुट निकाल। जब कुछ बन जाएगा फिर उसके आगे उसको स्केल या बाकी चीज़ों के ऊपर जाएंगे। तो स्टार्ट में हमेशा सिंपल रखें, सब कुछ एक साथ अगर पकड़ेंगे ना, तो कोई भी चीज़ हाथ में नहीं रहेगी। तो एक एक करके। तो हमारे हमने आके आंसर कर दिया, और उसने आगे अपना काम शुरू कर दिया। भाई स्पेक में क्या होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अबे स्क्रैप भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग गाइडलाइन फ्लेक्सिबिलिटी।
तो हमने आगे बोला कि भाई डिसाइड करो रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। कैसे यूज करोगे? भाई मैं खाली टॉपिक आके दूंगा, ये खाली ब्रीफ प्रॉम्प्ट आके दूंगा। थीसिस क्या करेगा? इंस्पायरेशनल है, रिक्वायर्ड है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है। तो हमने बोला इंस्पायरेशन है हमारी, क्योंकि थीसिस तो एक ऐसे डिफाइन करे ना करना क्या है, अंदर तो कुछ भी हो सकता है। यार अब हम आके देखें, खाली डिस्कवरी मोड में इतनी सारी चीजें वो निकाल के ले आए जो हम सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन शायद अगर कोई ह्यूमन ही वीडियोस बना रहा होता तो, और अगर वो एक्सपर्ट होता, अगर तो बेसिक होता ना, यानी कि बिल्कुल नया बिगनर होता या नॉर्मल होता है कोई, तो वो तो इन चीजों को शायद इतना सोचे भी ना। लेकिन शायद अगर कोई एक्सपर्ट होता तो उसको शायद पता भी ना हो, लेकिन वो सारी चीजें कर रहा होता प्रीएम्प्टिवली, इनके बारे में सोच रहा होता वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पे निकाल के भी लिया है। अच्छा, उसने आगे बोला भाई स्क्रैप कब करूं? अभी कर लूं, हर दफा करूं, या मैं दूंगा? हमने बोला स्क्रैपिंग कर लो यार। हमने बोला रखो भी, ओवरराइट भी कर लो, प्रोडक्शन ड्राफ्ट राइटरेटिव। तो वो काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा था, हम आंसर करते गए। और हमने उसको जाके बोला था कि यार पेनोरसी की जो ब्रांड गाइडलाइंस है ना, उसको अभी जाके निकाल के ले आओ, ताकि बार बार तुम्हें उसको ना देखना पड़े। तो वो गया, उसने जाके गाइडलाइंस को भी निकाल लिया। गुड इनफ। लास्ट में उसने लाके हमें समरी दे दी। उसने बोला कि भाई क्या ये कैप्चर कर रहे हैं? हमने बोला बिल्कुल कह रहा है। उसने कहा चलो यार, अब मैं स्किल्स को भी देखता हूँ, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता हूँ। अब एक चीज जो ऐसे मोर के यहाँ पे कर भी सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पे आते हैं, हम चैप्टर 5 को ओपन करते हैं, इसकी मार्जिन को डाउनलोड करते हैं, या इसका लिंक देके उसको बोलते हैं कि यार यहाँ पे जो वर्क फ्लो है ना, हमेशा इसको फॉलो करना स्पेक्ट रन के अंदर भी। ऐसा ना हो कि तुम इससे हट के काम कर रहे हो। लेकिन अभी के लिए शायद हमें इसकी भी जरूरत ना हो, हम एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना के लेकर आते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिख भी दिया, और हम आके इसको एक दफा रिव्यू भी कर लेते हैं उसने क्या चीजें लिखी। तो वो आया, उसने आके बता दिया कि भाई तुम एक स्पेशलाइज्ड वीडियो प्रोडक्शन एजेंट हो, तुम्हारा मिशन क्या होगा, हम काम कैसे कर रहे होंगे। भाई इंट्रो होगा, इनटेक के बाद डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, और डॉक्यूमेंट जनरेट करने के बाद अप्रूवल होगा, फिर बनाएंगे, फिर आइट्रेट करेंगे। तो वो नीचे वाली चीज़ तो सेम है, लेकिन ऊपर वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को लैग कर रहा है, बस आइडिया लेगा और बना देगा। जबकि यहाँ पे इंटरव्यू भी होना चाहिए। तो हम वापिस आते हैं, हम इसको आके बोलते हैं कि पहला फेज क्या था, एक्सप्लोरेशन। तो हम इसको आके बता देते हैं कि जो तुम्हारे पास फेज 1 है यहाँ पे, उसमें हम डिस्कवरी करेंगे, यानी कि हम एक बार से रिसर्च भी करेंगे, बल्कि डिस्कवरी और रिसर्च दोनों चीज़ें करेंगे। तो भाई तुम यूज़ कर सकते हो किसको, इंटरव्यू को। इंटरव्यू के स्किल को किस लिए यूज़ करोगे? डिस्कवरी करने के लिए। और इसके बाद तुम करोगे रिसर्च,
और रिसर्च के बाद तुम करोगे डिस्कशन, और इसके बाद हम जाएंगे पहले स्पेक के ड्राफ्ट के ऊपर। तो एक तो हमने उसको आके ये चीज बोल दी। दूसरा हमने एक मसला देखा था यार, जो हमारी स्किल थी यहाँ पे इंटरव्यू की, उसने टूल तो यूज ही नहीं किया। तो हम स्किल में आते हैं, और हम यहाँ पे आगे एक लाइन ऐड कर देते हैं कि भाई यूज आस्क यूजर क्वेश्चन टूल टू आस्क वेरीफाइंग क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे आए, हमने आके स्किल को अपडेट कर लिया, और हमने आके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट कर लिया। वापिस अगर हम जाके देखें, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन कर रहा है। मिशन आ गया, वर्कफ्लो आ गया, डिस्कवरी फेज 1 आ गया, रिसर्च आ गया उसके अंदर, और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं फेज 2 के ऊपर। तो हमारा जो वर्क फ्लो था उसको हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लिया, उसको हमने अपने मुताबिक चेंज कर लिया। हम इसको आगे बोलते हैं भाई कमिट करो ना पहले तो। अब कमिट हर एक चीज के बाद हम करवा रहे होंगे। पहला काम क्या था, कौन स्किल्स कौन सी होंगी इनिशियली, बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, कमिट कर दिया। अगला काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट हो गया है, कमिट करते हैं, पुश करते हैं। अच्छा, रिस्टार्ट करने की जरूरत तो होती है, लेकिन अभी तो हम स्किल को यूज ही नहीं करने वाले। स्किल तो, हाँ बिल्कुल रिस्टार्ट करना होगा, उसके बगैर वो चीजें नहीं आएंगी उसके पास। तो उसने बोल दिया कि भाई कमिट हो गया, पुश भी हो गया। तो अगर हम वापिस आए, आके अपने प्रोजेक्ट को देखें, तो यार प्रोजेक्ट के अंदर एक और कमिट भी आ गया, और कमिट में अब दो ऑथर्स आ रहे हैं, और दूसरा ऑथर था हमारे साथ क्लोड। तो हमारे पास दो कंट्रीब्यूटर भी आ गए इस प्रोजेक्ट। अब हमने कहा कि यार हम आते हैं और आके इसको ट्राई करते हैं, और हमने इसको आगे बोला। अब हम क्या कह रहे हैं, तुमने इंट्रो वीडियो एजेंट। भाई मैं हम सोच रहे हैं कि एजेंट फैक्ट्री को अनाउंस करने के लिए एक इंट्रो की वीडियो बनाते हैं। या हम और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि भाई इंट्रो वीडियो एजेंट फैक्ट्री पार्ट 3। यानी कि हम खाली एजेंट फैक्ट्री की वीडियो नहीं बना रहे, एजेंट फैक्ट्री में कोई पार्ट 3 था, उसको हमने अभी ड्राफ्ट कंप्लीट किया है। तो हम सोच रहे हैं यार कि जाते हैं और जाके उसको अनाउंस करते हैं। तो हम वापिस आते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं, इसको पार्ट 3 का लिंक भी दे देते हैं। और हमने कहा था हम बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे, हमने इसको आगे प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ से आगे देखते हैं भाई क्या होता है। हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करना था, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हम कैसे काम कर रहे होंगे, ये सब कुछ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन भी कर दिया। और हमने कहा था हम एक सिंपल रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को। रिक्वायरमेंट के बाद डिस्कवरी करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्पेक बनाएंगे, स्पेक को आइटरेट करेंगे जब तक बेहतर नहीं हो जाती, और फिर हम देखेंगे वीडियो बनानी। तो उसने बोला कि अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, अभी पार्ट 3 अनाउंस करने वाले हो, किन के लिए है। हमने बोला दोनों के लिए। यूजर क्या करेगा पार्ट 3 के बाद, शेयर करेगा, रीड करेगा। हमने बोला भाई शेयर करना चाहिए, अभी के लिए वायरलिटी चाहिए हमें। कैसी वीडियो होनी चाहिए, एम्पावरमेंट है, टेक्निकल टीजर है, या बिग रिवील है। हमने बोला भाई टेक्निकल टीजर बनाते हैं। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, हमने बोला कि भाई 30 से 45 सेकेंड सब में। अच्छा बाय द वे, जब तक ये बना रहे हैं चल के आएंगे। तो आया, उसने आके बोला कि भाई 60 डोमेन हैं, तो क्या करें हम लोग। तो हमने बोला कि भाई फ्लैश करो, सबको करो, सेंट्रल हुक बनाओ। अच्छा वॉइस ओवर होना चाहिए या म्यूजिक लगाओगे, हमने बोला वॉइस ओवर होना चाहिए। सबमिट करते हैं। उसने आगे बोला कि भाई ये क्रिएटिव डायरेक्शन है, ऑडियंस क्या होगी, कॉल मैसेज क्या होगा। अब ये भी पॉसिबल था कि मैं आता, मैं आके अपनी स्किल को इन्वोक करता वीडियो जनरेटर की,
और मैं उसको आगे बोलता है कि भाई ये आइडिया इसकी वीडियो बना दो। पहली ऑप्शन ये थी वाइट कोडिंग, स्किल मौजूद थी। मैं आता, आके स्किल को प्रॉम्प्ट देता जो मैंने यहाँ पे दिया था ऊपर, वो बनाने की कोशिश करता, किसी ना किसी तरह की वीडियो बना भी देता। लेकिन हमने अपने पास जब स्पेक ड्रिवन को यूज किया तो हमें क्या मिला? पहली चीज तो हमने एक्सप्लोरेशन की और बहुत सारी चीजें निकल के आ गई जो हमारे प्रॉम्प्ट में मौजूद ही नहीं थी। कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, ऑडियंस कौन सी होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, पीछे वॉइस ओवर लगाओगे, म्यूजिक लगाओगे, क्या करोगे? सब कुछ यहाँ पे आइटेटिवली आ गया। अच्छा, उसने आगे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हम उसको बता सकते हैं कोई चीज मिस है। लेकिन हमने कहा कि भाई स्पेक लिखवाते हैं, यहाँ तक चीजें ओके लग रही है। अच्छा, वो गया, उसने जाके देखा कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। अब ये भी वैसे प्रॉब्लम है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज नहीं बताई थी, भाई स्पेक की लोकेशन क्या होगी, स्पेक कहाँ पे जाके बनाओगे। हमने कुछ भी नहीं बनाया तो उसने खुद ही एक डायरेक्टरी बना के और खुद ही वहां पे स्पेक लिखना शुरू कर दी। तो अगर हम आगे देखें, उसने बोला कि भाई अभी कुछ नहीं था, कोई प्रोड वीडियोस भी नहीं है। मैं प्रोजेक्शन की स्पेक लिखता हूँ, स्पेक लिखने के लिए डायरेक्टरी बनाता हूँ, और डायरेक्टरी बनाने के बाद स्पेक बना रहे हैं। तो उसने फाइनली हमारे पास यहाँ पे स्पेक लिख के भी दे दी। अब क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे जो हमारा इनिशियल आइडिया था ना स्पेक लिखने से पहले, हमें वो भी इसको डॉक्यूमेंट करवा लेना चाहिए था किसी इनिशियल ड्राफ्ट के तौर पे, ताकि जब हम स्पेक को कंपेयर करते तो हम उसके साथ कर रहे होते। तो हम अगर यहाँ पे आगे देखें, उसने स्पेक्स तो बना दिया। हम ट्राई करते हैं अगर हमें वो चीज़ भी मिल जाए तो हम इसको आगे प्रॉम्प्ट देते हैं, योर स्पेक यू शेयर। अच्छा, वो एक तरह से हमारा गवर्निंग आइडिया था कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो एक काम तो हमने आके ये कर लिया, हमने उसको आगे बोला कि यार स्पेक से पहले ना तुमने एक समरी डॉक्यूमेंट भी दिखाया था उस क्रिएटिव डायरेक्शन का, तो उसको भी जाके लिख दो। अब यहाँ पे आके इनिशियल ड्राफ्ट तो आ गया, अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ से आगे काम स्टार्ट होता है रिव्यू का। अभी इस स्पेक को रिव्यू करवाना है, क्या मैं इसी से करवा लूँ? तो जिसने बनाया उससे थोड़ी रिव्यू करवाएंगे। तो यहाँ पे एक डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट भी आ गया, इसमें आ गया इनिशियल आइडिया। अब डिपेंड करता है हमारे पास क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन कौन से एजेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं कितना टाइम इस पे लगाना चाहता हूँ, और इसकी एंड ऑडियंस कौन सी होगी। हो सकता है कि मैं आऊँ, मैं आके एक नया क्लाउड का सेशन शुरू करूँ, मैं इससे रिव्यू करवा लूँ। ये भी हो सकता है कि मैं ऑनलाइन जाऊँ, मैं जाकर चैट जीपीटी से रिव्यू करवा लूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। दोनों काम करते हैं। हम यहाँ पे आगे प्रॉम्प्ट देते हैं, वी आर थिंकिंग टू जनरेट अ न्यू वीडियो। तो हमने उसको आके बोला कि भाई हमारा कोर आइडिया क्या था, बाकी कॉपी किया, यहाँ पे आके कोर आइडिया दे दिया। रिव्यू द इनिशियल ड्राफ्ट और स्पेक एंड एक्सप्लोर हाउ कैन वी इम्प्रूव इट।
व्हाट आर द एज केसेस? और एंड में हमने इसको आके बोला कि भाई शेयर योर लिस्ट ऑफ सजेशंस। तो हम आए, हमने आके ये प्रॉम्प्ट क्लॉड को दे दिया। वापिस आते हैं, ये प्रॉम्प्ट आके दे देते हैं इसको भी। अच्छा, अब इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो इसको दोनों फाइल्स भी देनी होंगी, फाइल्स कर लेते हैं अपलोड। तो फाइल्स को लेकर आते हैं यहाँ पे, अपलोड कर देते हैं। और हमने आगे कर लिया इसको भी सेंड। अच्छा, वैसे तो हम जेमिनाई का भी ले सकते हैं क्योंकि जेमिनाई भी काफ़ी अच्छा है इस चीज़ के अंदर। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक रिव्यू देखें तो उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दी, लेकिन उसने बहुत सारे एज केसेस भी निकाल के लेकर आ गए। या भाई पहला एज केस, भाई न्यू कमर्स के लिए बहुत सारी टेक्निकल वीडियो है ये। और उसका बहुत अच्छा पॉइंट है यार कि अगर किसी बैंकर ने या लॉयर ने देखा और पार्ट उसको टारगेट कर रहा था, और उसको ये लगा कि भाई ये तो डेवलपर का काम है, वो तो आगे निकल के चले जाएगा। कॉग्निटिव ओवरलोड। भाई 9 सेकंड में तुम 7 कार्ड दिखाने लगे हो, 1.2 सेकंड में क्या ब्रेन पढ़ लेगा उसको जो तुम दिखाओगे टेक्स्ट? तो वो तो कभी रिलेट ही नहीं कर सकेगा। क्लेम, इमोशनल स्टेक्स। तो उसने काफी सारी चीजें बताई। अब मुझे अगर ये फीडबैक वैलिड लग रही है, मैं रेलिवेंट पार्ट कॉपी कर सकता हूँ, मैं पूरा फीडबैक कॉपी कर सकता हूँ। तो वापिस आते हैं, इसको आगे देते हैं प्रॉम्प्ट। तो हम आए, हमने आगे उसको कम्प्लीटली कॉपी कर लिया। रिव्यू द फॉलोइंग फीडबैक एंड लेट्स। अच्छा, हम यहाँ भी आगे देखें तो इसने भी बहुत सारी चीजें निकाली। इसने क्या आके बोला? अच्छा, इसने डिफरेंट तरह की चीजों का पिक किया है। ये आके बात कर रहा है भाई सीन 3 में तुम कुछ डिफरेंट चीजें बोल रहे हो। सीन 4, अच्छा सेम चीज भी पिक कर ली, टेंस है। वर्टिकल स्केल का कट, ओके लूप फॉर्म। अच्छा, वैसे ना एक हमें ना फील आ जाती है कि मैं किस तरह के काम के लिए किससे रिव्यू कर रहा हूँ। अगर हम अभी यहाँ पे देखें तो मुझे पर्सनली लगता है कि चैट जीपीटी का इनपुट ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो ऑडियंस पे फोकस कर रहा था। जबकि यहाँ पे जो आउटपुट आपको नजर आ रहा है ना, ये सीन्स के ऊपर फोकस कर रहा है, ऑडियंस को इसे स्किप कर दिया। लेकिन हमने जनरेट करवा लिया तो हम ये भी शेयर कर लेंगे और देखते हैं कि क्या करता है वो। तो हम वापिस आते हैं और इस तरह की कुछ सजेशन दी हुई हैं। तो पहले तो हमारे हमने आके बोला कि भाई इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं इसको भी। तो पहला काम तो हमारे पास होता। अच्छा, अगर हम आइट्रेशन रन ना करते तो क्या होता? हम वीडियो देखते और शायद वीडियो देखे हमें तब प्रॉब्लम नजर आती। और उस पॉइंट के ऊपर आके कितना एक्सपेंसिव हो सकता है आप ऐसे सोचें कि उसको वीडियो जनरेट करनी है। वीडियो जनरेट करने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं। हम खाली स्लॉट की यूजेज को देखें, यहाँ पे शायद 1% भी यूज नहीं होगी। वीडियो बनाने में शायद वो 3 से 5% भी यूज कर ले। फिर मेरी कॉस्ट भी आने वाली है। अगर मुझे वॉइस जनरेट करवानी है तो वॉइस तो क्लाउड जनरेट नहीं करने वाला, वो भी सर्विस जाके यूज करेगा, जेमिनाई को यूज करेगा स्किल के केस में। तो वहां पे भी कॉस्ट आएगी। हो सकता है कि मैं कल को एक और काम करूं, मैं अपनी इसी स्किल्स को इम्प्रूव कर लूं कि वो मेरी वॉइस को क्लोन करके यूज कर ले। कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये काम हम कर भी सकते हैं क्या, इसी सेटअप के अंदर जब वो वीडियो बना रहा हो तो वीडियो में जो वॉइस आए ना वो मेरी वॉइस हो, बजाय किसी जेमिनाई की या किसी और वॉइस के। तो उस पार्ट को हम लास्ट में देखते हैं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी ये केस में उसने कहा कि भाई स्पेक को अपडेट कर रहा हूँ और उसको कुछ टाइम भी लग रहा है अपडेट करने में। अच्छा, वॉइस तो मॉडल की लगाएगा। हम उसको बता देंगे यार जिसकी लास्ट में लगाई थी उससे ये भी लगा लेना। तो जब वो कॉल करेगा सेम नेम यूज करेगा तो सेम वॉइस आ जाएगी हमारे पास।
दूसरी ऑप्शन, आप स्किल को इम्प्रूव करें, आप किसी की भी वॉइस क्लोन कर लें, फिर उसी वॉइस को यूज कर रहा होगा। तो अगर हम आके देखें तो उसने बोला भाई मैंने चीज़ों को अपडेट कर लिया। तो हमने आके बोला कि भाई हियर इज सम और फीडबैक, और ये फीडबैक थी क्लोड की। तो हमने ये उसको आके प्रोवाइड की। मीनवाइल हमने स्पेक को कॉपी किया और हम चले गए चैट जीपीटी के पास वापस, और हमने इसको आके बोला वी हैव अपडेटेड एंड विद योर सजेशंस। तो उसने आगे बोला कि भाई कुछ चीजें तुमने और अच्छी कर ली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई सीन फॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं, शायद ये अच्छा भी लग रहा है। तो हो सकता है कि भाई हम खाली सीन फॉर को थोड़ा सा डेंसिटी उसकी कम करना चाह रहे हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं चाहते यहाँ से चीजें ओके होगी। तो हम वापिस आते हैं, और इसने आगे बोला कि अच्छा यार, कुछ चीजें हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं ना, तो हम क्लॉट को ऑटोनॉमी दें यार, कि तुम अपने ओपिनियंस भी आगे शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जाके जो भी बात बोल रहा हूँ वही सोर्स ऑफ ट्रुथ है या वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। तुम्हें लगता है कि यार ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आके अपना ओपिनियन शेयर करो। तो हम आते हैं और देखते हैं कि अब हमें फाइनल स्पेक क्या मिलती है यहाँ पे। और हम खाली ये काम करेंगे, और वो होगा भाई कमिट, इन सबको कमिट कर दो। और जब तक वो इसको बना रहा है, क्योंकि हमने गिटहब का प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर की फाइल भी क्लाउड से बनवा लेंगे, बल्कि उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। तो हम वेट करते हैं स्पेक के कंप्लीट होने का। बिल्कुल। अच्छा हम एक दफा इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें की। अच्छा हमने कहा था यार कि सबसे पहले हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक तरह से ना, जो हमारी गवर्नेंस की लेयर है ना, ये मैं काम किस तरह से कर रहा हूँ, ये उसको डिफाइन करता है हमारे पास। तो हमने यार सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कैसे लिखा, क्लॉड को यूज करते हुए। तो पहला काम तो हमने अपने पास किया ये, और ये हम करते हैं वन टाइम। इसके बाद हमने कहा था कि यार हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा डिस्कवरी और रिसर्च, ये था हमारा फेज 1। फेज 2 हमारे पास क्या था, पैक लिखते हैं। फेज 3 हमारे पास क्या था, इसको आइटरेट करते हैं। और फेज 4 हमारे पास क्या था, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा इम्प्लीमेंट से पहले एक चीज और आ जाती है, इसको हम कह सकते हैं भाई आइटरेट प्लान। अभी तक हम अपने पास ना पहले 3 के अंदर हैं। हमने सबसे पहले तो डिस्कवरी की कि हमें बनाना है, क्या एक प्रॉम्प्ट दिया, डिस्कशन की, रिसर्च की, और एक हमने इनिशियल ड्राफ्ट भी बनवा लिया कि यार हम अपने पास क्या करने वाले हैं। तो आइडिया यहाँ पे आ गया कि भाई आज का हमारा प्लान क्या है, क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं।
उसके बाद हमने अपने पास स्पेक को बनवाया। स्पेक को बनवाने के बाद हमने उसके ऊपर बहुत सारी आइटरेशंस करवाई। हमारे पास स्पेक मौजूद थी, कोई रिव्यूअर मौजूद था, वो रिव्यू कर रहा था, और दोबारा से हम स्पेक को इम्प्रूव कर रहे थे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक लूप था जो कि कंटिन्यूसली चल रहा था, और इसको हम अपने पास कंटिन्यूसली चलाते रहे। ये हमने किया अपने पास दूसरा काम। अब तीसरा काम ये है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम डायरेक्टली भी इम्प्लीमेंट पे कर सकते हैं, प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है स्कोप के ऊपर। तो हमने पहले तीन काम अपने पास कर लिए। डिस्कवरी की, रिसर्च किया, स्पेक लिखी, उसके ऊपर आइटरेशंस की, और अब हम जा रहे हैं अपने पास लास्ट काम के ऊपर, अपने वर्जन 0 बनाने के लिए। नहीं, अभी भी वो यूज करेगा। इनफेक्ट जब मैं बना लूंगा और बनाने के बाद मुझे जब रिव्यू भी करना है या जब मैं इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, तो ये तो इनिशियल आइडिया था ना, यानी कि ये एक तरह से रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पे आके रख दी है ना अपने पास, उससे हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे कि मैंने इनमें जो चीज़ बनाई, क्या वो वही चीज़ जो रिक्वायरमेंट में आई थी। रिक्वायरमेंट कहाँ से आई? इनिशियली हमने हमारे केस में बिजनेस हमारा था, हमने डिफाइन कर ली। ये भी हो सकता है कि हमें पहले से मिल जाती और हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहे होते। तो डिस्कवरी में या तो रिक्वायरमेंट बना ली अगर नहीं थी, अगर मौजूद थी तो उसको क्लैरिफाई कर लिया कि करना क्या है, और उसी के ऊपर सारी एक्सप्लोरेशन की। तो कल को जब रिव्यू भी होगा ना, तो रिव्यू खाली स्पेक के अगेंस्ट नहीं होगा, रिव्यू उस डिस्कवरी या उस इनिशियल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट होगा कि मैं जिस वजह से यहाँ पे आया था मुझे वो मिला भी या नहीं मिला। जैसे मैं एक शॉप पे गया, मैंने जाके बोला कि अच्छा यार, ऐसा करो कि मुझे एक पानी की बोतल दे दो। उसने क्या किया कि भाई पानी की बोतल मौजूद नहीं थी, उसने मुझे कोई और बोतल दे दी, कोका कोला दे दी। ये भी पॉसिबल है कि उनके पास नेस्ले की नहीं थी, उसने किसी और कंपनी की दे दी। तो वहां पे तो मैं कंपैरिजन करूंगा अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनिशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई एज अ बिजनेस मेरी, यहाँ पे मेरी बॉटम लाइन भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। अच्छा, हम वापिस आते हैं। तो स्पेक हमारे पास पहले ही बन गई थी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड भी है। अब हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम इससे आगे पूछते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, पूछ नहीं किया था, पूछ हम खुद कर लेते हैं। वो बता रहे कि भाई फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, अब हम जा रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर। अब बिल्ड करने लगे हैं। यहाँ पे मैं आगे देखूँ तो ऑलरेडी 72,000 टोकन यूज हो चुके हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या मैं यहाँ पे यूज इसको प्रॉम्प्ट दे दूं कि बना लो या नए सेशन में जाओ। अब आप लोगों का ख्याल है इसके बारे में कि क्या मैं यहाँ पे आके इसको प्रॉम्प्ट दे दूं या स्पेल इट, या अपने पास एक नया सेशन ओपन करूं, उसमें आगे स्पेक का रेफरेंस दूं और वहां पे बनाऊं इससे। क्या चीज हमें करनी चाहिए? नए में कर ले, यानी यहाँ पे उसको सारी बातें बताएं जो भी हमने बोली थी। नए वाले में तो उसको खाली स्पेक मौजूद होगी। क्या होगा? बिल्कुल। देखिए ना, कोर आइडिया क्या था कि जो स्पेक है वो मेरा गवर्निंग आर्टिफैक्ट है बनाने के लिए। चाहे मैं स्पेक जो सी मर्जी यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं उसको जाया भी कर दूंगा बनाने के बाद, तो फिर यहाँ पे इसकी तो जरूरत नहीं है। तो हमने कहा यार हम इसको स्विच ऑफ करते हैं और दोबारा से करते हैं स्टार्ट। तो हम वापस आए, हमने आगे एक नया प्रॉम्प्ट दिया और इसको आगे बोलते हैं और लेट्स बिल्ड द। अच्छा, हमने सेशन एग्जिट कर दिया है, चैट हिस्ट्री वहां पे मौजूद है। यानी कि वापस भी अगर हम जाए ना स्लैश रिज्यूम पे। हाँ बिल्कुल, हम एक नए सेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराना सेशन है ना, अगर हम इसमें कंटिन्यू करेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि जो पहले से 72,000 टोकन यूज हुए हैं उनको तो कोई फायदा नहीं है। वो तो स्पेक तक पहुंचने के लिए थे। अब तो मैं चाहता हूँ कि स्पेक से वीडियो बने। तो अब पहली ऑप्शन थी हम स्लैश क्लियर रन करें, ये काम भी कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है सेशन को एग्जिट करें, दोबारा से एक नया सेशन स्टार्ट कर लें। तो पहले हमने बंद किया था, अभी हम क्लियर कर लेते हैं। सेशन हो गया क्लियर। अब आके देते हैं इसको प्रॉम्प्ट।
और हम गए, हमने जाके दे दिया। But अभी भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है कि क्या मैं प्लान करूँ या डायरेक्टली बनाने के लिए चले जाऊँ। अब डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। नॉर्मली मैं अपने पास प्लान मोड को यूज करता हूँ। तो हम इसको भी आगे सेम प्रॉम्प्ट देते हैं, नाउ लेट्स प्लान हाउ वी विल। अच्छा, विंडो हमारे पास क्रैश हो गई थी, तो हम वापस आते हैं और आके इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। रजिस्टर हो गया। एक काम करते हैं, इसको हम नहीं करते हैं। अच्छा, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सेशंस को कर लेते हैं रिमूव। अब आगे देते हैं इसको प्रॉम्प्ट। तो हमने उसको आगे बोला कि प्लान करते हैं और बनाते हैं हम अपनी वीडियो को। और ये हमारा गवर्निंग आर्टिफैक्ट है यहाँ पे। अच्छा, अभी अगर हम आगे देखें तो प्लान मोड में नहीं गया। तो देखते हैं कि वो क्या करता है, क्योंकि हमने अपने क्लॉड अटेम्प्ट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो चांसेस है कि वो शायद प्लान मोड में जाए ना। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसमें पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ वहाँ पे परफेक्टली चलना शुरू हो जाए। हमेशा स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें उन प्रॉब्लम्स को समझना है कि यार वहाँ पे ऐसा क्या मसला आ रहा है, फिर मैंने वहाँ पे क्या गलती की थी, यानी कि मेरे इनपुट में क्या चीज़ बेहतर होती कि मैं उसको यूज़ कर लेता। तो अब अगर हम आगे देखें तो वो आगे बता रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक सिंगल वीडियो होगी। ठीक है। स्कोप बता रहा है वो, एनिमेशन बता रहा है, ऑडियो बता रहा है। तो आगे पूछ रहा है कि भाई ऑडियो है या नहीं है। अच्छा, पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको आगे बोलते हैं कि भाई यूज रिमोशन। अच्छा, रिमोशन नहीं था, वीडियो जनरेटर स्किल। और खुद ही प्लान कर लो कि तुम उसको कैसे बनोगे। दूसरी चीज कि भाई ऑडियो कहाँ से आएगी। क्या मैं पहले ऐसे ही बना लूँ वीडियो फिर ऑडियो ला कर डालें, पहले मैं ऑडियो ले आऊँ फिर वीडियो बनाऊँ। तो हम उसको आगे बोलते हैं कि भाई अभी के लिए अप टू यू, और मैं तुम्हें जेमिनाई की एपीआई की देता हूँ। तीसरा भाई फॉर्मेट प्रॉप रेफर करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है अभी मैं उसकी। चौथा स्टूडियो। पांचवा, मैं बता भी रहेगा भाई अभी बहुत आसान है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम जाते हैं, हमने इसको आके बता दिए हैं उसके क्वेश्चन के आंसर। अच्छा, उसने हमारे सामने स्किल को कॉल किया, और स्किल को कॉल करने के बाद उसने लोड कर लिया। अच्छा, स्किल को लोड करने के बाद वो प्लान मोड में चले गया, और अब वो देख रहा है कि वो किस तरह से बना रहा होगा। तो उसने जाके प्रोजेक्ट को देखा, रिपो को देखा।
अच्छा, इसको बनाने में टाइम लगेगा। अब ये प्लान बना रहा है, प्लान बनाते हुए इसको 2 से 3 मिनट, 5 मिनट लग सकते हैं। इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, उस पर भी 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सवाल, हमने वीडियो बनाने का बोला, और 90-95% चांस तो वीडियो बना के भी ले आएगा। क्वालिटी कैसी होगी डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसको पहली दफ़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम आइटरेट भी कर सकते हैं, क्या हो पता स्किल में मसला हो, क्लॉड और टेम्पलेट में मसला हो। लेकिन हमने एक ट्रिक देखी थी, और उसका नाम था कि यार, जब भी कोई काम कर रहे हो ना, तो क्लॉड को उस काम की वेरिफिकेशन का तरीका दो। और वो तरीका सेम वही तरीका होना चाहिए जिसको ह्यूमंस यूज कर रहे होते हैं। तो फिर क्लॉड ऐसा क्या करे कि वो रिव्यू कर सके अपनी वीडियो को। अभी अगर हम आके देखें तो एक पूरा प्लान बना के ले आए हैं, और प्लान में वो आके बता भी रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो उसने यहाँ पे आके पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया, फाइल दिखा दी, वाइट कॉम्पोजिशन को दिखा दिया। तो बिल्कुल सही है, बाहर तो लग रहा है वो बना सकते हैं। तो पहली चीज जो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है ना, ऊपर देखें ऑप्शन नंबर 1 क्या आ रही है कि भाई सब कुछ क्लियर करो, स्पेक लो, इम्प्लीमेंट कर दो प्लान को। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे तुम स्किल को तो मिस कर जाओगे। तो भाई व्हेन इम्प्लीमेंटिंग यू शुड फर्स्ट प्लॉट वीडियो जनरेटेड। भाई पहली चीज तो भाई स्किल को लॉट करो। दूसरी चीज, तुम वेरीफाई करो, कैसे करो? हाउ विल यू वेरीफाई एंड इम्प्रूव द फाइल वीडियो? फाइनल ड्राफ्ट। अब हम ऐसा करते हैं, एक नया क्लॉट का यहाँ पे एक्सेस चलाते हैं, और हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एमसीपी मौजूद था क्रोम का। अगर एमसीपी मौजूद है तो हम एमसीपी उसको दे भी सकते हैं। तो हम स्लैश एमसीपी पे जाते हैं, और हम इसको आगे बोलते हैं। तो भाई प्लान तो बन के आ गया, जरूरी नहीं कि प्लान हमेशा पहली दफा में अच्छा बन रहा होगा। जिस स्पेक की आइट्रेशन थी ना, प्लान हमारे ऊपर है। हम बाय डिफॉल्ट पे अलाउ कर सकते हैं, हम आइट्रेट भी कर सकते हैं। तो हमने आगे उसको कुछ चीज़ों के बारे में बताया कि अरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी अपने प्लान में कर लो अपडेट। अब ये हमें मिल गए होंगे एक्सपीरियंस से। जैसे भाई प्लान बना, प्लान के बाद अगेन कॉन्टेक्स्ट विंडो क्लियर कर देता है वो। क्लियर करने का मतलब क्या है कि मेरे पास अब इनपुट में स्पेक मौजूद थी, प्लान मौजूद था, और प्लान में मैं बात ही नहीं कर रहा कि मैं किसी स्किल को यूज करूंगा। तो चांसेस है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी क्वालिटी और ज्यादा बुरी हो सकती है। तो हम आए, हमने दोबारा से आके उसको इनपुट दिया, उसने आगे प्लान को कुछ इम्प्रूव कर लिया। तो हम आते हैं वाकई इसको करते हैं कि भाई बना लो। अब अगेन उसने खुद से स्लैश क्लियर को रन किया, ये प्रॉम्प्ट आके उसने दे दिया इनपुट में, और प्रॉम्प्ट के आगे हो गया उसका काम शुरू। उसने आके स्किल को लोड किया, स्किल को लोड करने के बाद उसने अपना काम कर दिया शुरू। और भी इसको बनने में टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब जब तक ये इसको बना रहे हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? अच्छा, ये प्लान उसके रूट में मौजूद है, यानी अगर मैं देखना चाह रहा हूँ ना प्लान को। हाँ बिल्कुल, उसके लिए आप कोई हुक बना सकते हैं।
आप क्लाउड को बोल सकते हैं कि तुम सबसे पहले प्लान को कॉपी पेस्ट कर दो। तो वो चीज़ भी है। अगर मैं अभी के लिए देखना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं मिस कर गया था, तो हम यूजर्स में जाते हैं, डॉट वाले फोल्डर्स को इनेबल करते हैं, और ये आ गया डॉट क्लाउड का फोल्डर। यहाँ पे आ गए प्लान्स, और यहाँ पे आ गया ये प्लान। तो हम कर लेते हैं इसको ओपन, और बिल्कुल वही प्लान है। तो हम एक काम करते हैं, प्लान ओपन तो कर लिया था, इसको हम कॉपी करते हैं और स्पेक के साथ जाके इसको भी सेव कर लेते हैं। हाँ, एक काम जो हमें करना है हम बाद में कभी कर लेंगे, वो ये है कि अभी हमें अपने कोड को और स्पेक को सेपरेट करना है। तो शायद हम एक नया स्ट्रक्चर सोच लें, कभी स्पेक स्पेक के फोल्डर में जा रही हूँ उसमें रखेंगे, यहाँ पे रखने की जगह। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, अगर हम बुक में जाते हैं तो बुक के अंदर हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, और यहाँ पे हम इससे भी सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। आज हमने कुछ नई चीज़ों को यूज़ किया क्योंकि हमें आती थी, वरना अगर हम हेलो वर्ल्ड में जाएं तो हम सिंपल एक पेपर लिखवा रहे हैं यहाँ पे इसी स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए। तो चैप्टर 5 है, और इसके हर लेसन में एक काम हो रहा है। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, फिर फेज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नहीं नहीं, वीडियो जनरेटर इसमें नहीं, वीडियो जनरेटर क्लास का प्रोजेक्ट था। यहाँ पे हम लिखे होंगे एक पेपर, रिसर्च पेपर होता है ना वो। क्या और किसी को कोई सवाल है? कोई वॉलेंटियर, क्योंकि इसमें तो अब काफी टाइम लगेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। जो आके स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को या फिर हमने यहाँ पे जो काम किया उसको अपने लफ्जों में समझा सके कि हमने एक्सेल में किया गया। वो खुद से वॉलेंटियर करना चाह रहा हूँ। रजा? अच्छा। अच्छा, आप आओगे यार? जिन्होंने ग्लासेस लगाई हुई है सेकंड दरम्यान में जो बैठे हुए हैं, आपके साथ वालों को बुला। आज दोबारा से बता दो, कोई बात नहीं। देखो, डेवलपर्स का तो टाइम नहीं रहा, अब तो टाइम रह गया प्रॉब्लम सॉल्वर्स का। तो हम प्रेजेंट करना कैसे सीखेंगे? यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो बाहर जाके हम किसी से कैसे बात करेंगे, और उसको हम कैसे अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे होंगे? है कोई और वॉलेंटियर? मुझे यहाँ पे जुहेब नजर आ रहे हैं। जुहेब है क्या क्लास में? क्या हुआ? अच्छा, और भी आप आ। अच्छा, ये तो स्टार्ट हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इसके बाद आप लोग आके बता रहे होंगे। इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है आज। सर मेरी बात ध्यान से सुनने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। आज थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, वो मुझे आइडिया। नहीं, और भी रीजन है। एक तो मैं खुद अच्छा फील नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है। हम्म, दूसरा, आपके जो वॉइस ऑडियो है ना, वो मुझे लगता है पता नहीं मेरा मसला है, कान का मसला है, या शायद बाकी ऑडियो सिस्टम का मसला है कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही, क्यों देख लेते? मुझे लगा था माइक है ना, थोड़ा सा इशू है। दूसरा जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया उसके मुताबिक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लाउड डॉट एम डी में जा रहा है। हम्म, और क्लाउड डॉट एम डी के बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे जो भी हम प्रॉम्प्ट करते हैं उसका साथ मिल के कॉन्टेक्स्ट में शामिल होके वो हमेशा एलएलएम के पास जाता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिस्कवरी और प्लान की फाइल क्रिएट करवाई, हम्म, जिसमें हमने जो इंटरेक्ट किया एजेंट के थ्रू एलएलएम के साथ, हमने डिस्कवर किया क्या क्या एज केसेस हो सकते हैं। अ, और फर्दर और हमें किन चीज़ों को देखने की जरूरत है, वो डिस्कवरी डॉट एम डी फाइल के अंदर उसको राइट कर दिया गया। हम्म, फिर तीसरा हमने स्पेक डॉट एम डी फाइल क्रिएट करवाई, जिसमें जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस को राइट कर दिया गया। बिल्कुल।
अच्छा, इसके बाद कुछ गैप है जिसको मैं समझ नहीं सका। और हमने फिर रिव्यू करवाया और उसको रिफाइन करवाया। रिव्यू और रिफाइनमेंट की जो आइट्रेशंस होनी चाहिए, हो गई। वो आइट्रेशंस हुई। और जब हमें ये तसल्ली हो गई कि स्पेक डॉट एम डी के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिस हम्म, बेस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो हम्म, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए गो अहेड देना है एजेंट को। बिल्कुल है ये। यही था सब कुछ, और तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो यही काम हमने अपने पास किया था। और वो आके बता रहे हैं कि मैंने कोई वीडियो बना ली है, और इस यूआरएल पे जाके आप रिव्यू कर सकते हो। उसने ओपन भी कर दिया था। तो हम उसके बाद रन करके देखते हैं यार क्या बनाया उसने। अच्छा, वही तभी के केस में मिसिंग है, पहला मसला। अच्छा, हम क्या वीडियो को जूम इन कर सकते हैं? जूम इन हो गए। अब हम इसको क्या रीस्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, हम जूम आउट करते हैं। एक बार वीडियो दोबारा से चला के देखते हैं। तो हम आए, हमने आके इसको पॉज किया, हमने आके इसको जूम इन किया, और अब आगे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, अभी के केस में वीडियो में कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पहला मसला है टाइपोग्राफी का। दूसरा मसला है हमारे पास वॉइस नहीं है यहाँ पे। तीसरा मसला है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा वो है, छोटा है हमारे पास। क्या नहीं किया? हाँ, अच्छा, नहीं, ये बना रहे कॉर्ड के थ्रू वीडियो, यानी जो वीडियो जनरेट हुई है वो थी कॉर्ड के थ्रू। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आगे ये देखा कि हमने स्पेक तो लिखवाई थी, हमने स्पेक की आइटरेशन भी करवाई, लेकिन शायद हमारे स्पेक में सारे प्रॉब्लम्स थे अभी भी। पहला प्रॉब्लम, टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है। दूसरा प्रॉब्लम, चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और तीसरा प्रॉब्लम, कि शायद कोई बेटर हो सकते थे बीच में जो नहीं है, शायद वॉइस की वजह से नहीं है। तो हम आते हैं, हम आके इसको यही सारी फीडबैक देते हैं। तो हम एक काम और करते हैं, एक बार स्किल को भी एक्टिवेट करा दें। यूज दिस स्किल टू रिव्यू एंड रिफाइन द जनरेटेड वीडियो। अभी करेंटली प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है? नो वॉइस। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है कि भाई ये जेमिनाई की एपीआई है, इसको यूज करते हुए बनवा लो। तो हम जाते हैं स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे जाके हम उसको केपीआई की दे रहे हैं ताकि वो वॉइस जनरेट करवा ले। तो अच्छा, यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं, हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा मसला, भाई स्क्रीन टू का जो टेक्स्ट है, स्क्रीन टू का, वो स्कैटर्ड है। फिर तीसरा मसला, भाई जितने भी कंपोनेंट्स हैं और टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं, वो सारे सारे काफी ज्यादा स्मॉल हैं, छोटे हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ रिजेक्टेड। तो हमने आके उसको जितनी भी फीडबैक थी वो दे दी, और हमने एक और हार्ड रिएक्शन में दे दी कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, शायद रीयूजेबल नहीं है। अभी हम उसको एक फीडबैक देना भूल गए थे, और वो हमारे पास क्या थी, चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। तो हम आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसने आगे बताया कि भाई वॉइस जनरेशन मैंने बैकग्राउंड में स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो आपके थे फिक्स वन और फिक्स टू, उनके ऊपर मैं अपने काम कर रहा हूँ शुरू।
फिर वापिस आया, उसने वापिस आके बताया क्या मैंने जो 3 चीजें आपने बोली थी उनको तो कर दिया कंप्लीट। और वापिस आते हैं, हम आगे ट्राई करते हैं कि यार क्या उन 3 में से कोई भी चीज कंप्लीट हुई है या स्टिल सेम प्रॉब्लम्स है। तो हम आए, हमने आके इसको रीसेट किया। What if your 20 years of expertise could run 24/7, trapped in inboxes, in PDFs, in people's heads? 1.2 billion knowledge workers, bankers, lawyers, architects, and zero of them need to write code. 7 domains, from banking to healthcare, each one a deployable agent. The knowledge extraction method. What you already know, structured, deployed, operational. Your expertise becomes the agent's operating system. Part 3 is live. Domain agent workflows. The builders are done. Now it's your turn. अगर हम ये आके देखें तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि 20 years of expertise could run. तो अगर हम आके देखें 2 प्रॉब्लम्स रहेगी। पहला मसला है कि वॉइस सिंक नहीं हो रही हमारे पास। दूसरा मसला हमारे पास ये है कि जो सब टाइटल्स आ रहे हैं शायद हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर हम आके देखें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक बिल्कुल इनिशियल आइडिया से। हमारे पास 2 चीजें थी कोड। पहली चीज थी स्किल्स, जो कि एजेंट को पावर करिए कोई काम कर सके। मैं डायरेक्टली क्लाउड को जाके बोलूं वीडियो बना दो, वो नहीं बना सकता। स्किल्स ने उसको आखिर जो भी उसकी चीजें थी वीडियो बनाने के लिए वो प्रोवाइड की। दूसरी हमने चीज क्या देखी भाई, स्पेक। स्पेक को यूज करते हुए उसने हमें वीडियो बना के दिखाई। और वीडियो का आइडिया क्या होगा, क्रिएटिव क्या होगा, क्या चीज पहले आएगी बाद में आएगी, ये सब कुछ हमने उसके थ्रू किया। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या ये मेरी स्पेक का इशू है या ये मेरी स्किल का इशू है। अच्छा, इसका आंसर ढूंढने का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि मैं आइडिया को लूँ, स्किल को इन्वॉल्व करूँ, सारी चीजों को निकाल के क्या क्वालिटी बना के दे रहे हैं। तो मैं उसको थ्रू भी जज कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, एक चीज, हमने उसको बोला ऑडियो जनरेट करो, उसने ऑडियो लगा दी लेकिन ऑडियो सिंक नहीं कर रही। ये तो डेफिनेटली स्किल की प्रॉब्लम है कि जो स्किल है वो ऑडियो को वीडियो को बाय डिफॉल्ट सिंक नहीं कर रही। उसको सोचना होगा कि मैं अपने फ्रेम्स को कैसे मूव करूँ को वीडियो या ऑडियो के मुताबिक सिंक अप हो जाए। तो ये वाला प्रॉब्लम तो था उसका। लेकिन हमने देखा कि कुछ चीजें बहुत सारी हैं जो कि हमारे प्रॉम्प्ट से बेहतर हो गई। तो मैंने उसको आके प्रॉम्प्ट दिया रिफाइनमेंट का, और बहुत सारी चीजें उससे आके मेरे यहाँ पे सोल्व हो गई। तो यार तीसरी चीज है एक और, सब वीडियो में सब टाइटल आ रहे हैं, हम तो कहा ही नहीं था। ये भी शायद स्किल का प्रॉब्लम है।
तो एक तरफ हमने अपने पास देखा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को, और हमने देखा कि यार उसको कंप्लीटली हम कैसे यूज कर रहे होंगे। दूसरी साइड पे हमने अपने पास ये देखा यार कि अगर हमारी स्किल में प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो यानी कि स्किल का अच्छा होना मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्किल अब नॉलेज या कि एक फाइल से आगे भी चलेगी है। जी। भी हमने जो एक्सपीरियंस किया है हम यहाँ नहीं आंसर कर सकते हैं अपनी स्किल को अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी हमने क्या एक्सपीरियंस किया क्या फीडबैक किया इससे यहाँ से हम ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम इसको आगे बोलते हैं कि भाई अभी तक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। ऑडियो एंड वीडियो आर नॉट सिंकिंग, पहला मसला। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, भाई वी नेवर आस्क फॉर। अब दो तरीके हो सकते हैं स्किल को इम्प्रूव करने के। पहला, हर दफा मैं स्किल को इम्प्रूव करूँ फिर चलाऊं। दूसरी ऑप्शन पे पहले ही सेशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करूं, फिर जब अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो उसको जाके स्किल में इनकोड करा दूं। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है कि ऑडियो सिंक नहीं होती, ऐसे सिंक करते हैं। सब टाइटल का नहीं कहा जाएगा तो तुमने नहीं बनाने, खुद से ज्यूम नहीं करने के, मैं बना देता हूँ। टाइपोग्राफी का साइज तुमने सोचना क्या होना चाहिए, तुम्हारी डिफॉल्ट बहुत कम है। तो ये वो चीज़ है जो कि हम स्किल में इम्प्रूव कर रहे होंगे। स्किल बेहतर होगी, आउटपुट खुद ब खुद 10x से अच्छा हो जाएगा। फिर 5वीं क्लास में पहला काम था ओपन फ्लो का, उसको हमने सेटअप किया, प्रोजेक्ट हमारे पास किया है कि हमें उसको बनाना है, यानी कि हमें उसको अपने पास सेटअप करना है। नेक्स्ट क्लास में हम में से हर एक के पास ओपन फ्लो चल रहा हो। दूसरा, हमने अपने पास स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के साथ एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया। अच्छा, आज की क्लास में जो प्रोजेक्ट था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा थी, हम इसमें स्किल्स को भी लेकर आ गए। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पास सबसे एडवांस क्लास है यहाँ पे, और हमने लास्ट क्लास में डिटेल में स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में डिस्कशन भी की थी और हेलो वर्ल्ड भी किया था। अब हमें स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के लिए करना क्या है, हमें अपने पास जाना है अपने चैप्टर 5 के अंदर। एक दफ़ा तो हमें जाके करना है इसको रीड। अच्छा, हर लेसन के अंदर ना आपकी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको लगता है आपको चीज़ें आती हैं, फ्लैश लाइट को ट्राई करें, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें। तो एक दफ़ा तो हमें आगे करना है बिल्कुल बेर बेसिक पे हैंड्स ऑन, अगर हमने लास्ट वीक में नहीं किया था। दूसरा, अगर मुझे चीज़ें बहुत नहीं लग रही तो इस एक्सरसाइज को मुझे अपने पास करना है। तीसरा, जो आज की क्लास थी इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हमें ट्राई करना है कि हम अपने पास एक इस तरह का एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना रहे हो, ताकि जब क्वार्टर कंप्लीट हो तो मैं दिखा सकूं यार इस क्वार्टर के अंदर देखो मैंने इन सारी चीज़ों को किया है। अगर आप इसी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप ही सोचें कि यार आपके पास क्लाउड मौजूद है, आपके पास ओपन क्लाउड मौजूद है, तो आपको क्या चीज़ रोकती है कि प्रोडक्शन लेवल का वीडियो एडिटिंग की एजेंसी या चैनल जो कि अपने लिए भी बना रहा हो चीज़ें, वो ना हो मेरे पास क्लाइंट के ऊपर। देखिए ना, ओपन फ्लो को मुझे क्या करना है, रिब्रांड करना है कि भाई तुम्हारे ये गोल है इसलिए काम कर रहे होगे। स्किल मौजूद है, प्रोजेक्ट मौजूद है, तो मैं व्हाट्सएप पे आइडिया दे रहा हूँ, वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को आप इतना इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ये आपके लिए सेल्फ चैलेंज है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब यहाँ पे जो वीडियोस बन रही है उनमें मेरी अपनी वॉइस हो। और ये बहुत ईजी है, यानी कि इजी इसलिए है कि इसको करने के जितने भी टूल्स हैं ना, वो सारी की सारी फ्री में मौजूद है, मॉडल से लेके बाकी सब तक। तो ये आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। और अगर हमने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भी कि इसी के अंदर हम कैसे इसको कर सकते हैं इम्प्रूव। तो उसने कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं, एक दफ़ा हम वीडियो भी चला के देखते हैं। तो वापस हम वीडियो पे आते हैं और इसको हम करते हैं प्ले। What if your 20 years of expertise could run 24/7? Trapped in inboxes, PDFs, people's heads. 1.2 billion knowledge workers, zero need to write code. 7 domains, from banking to healthcare, each one a deployable agent. The knowledge extraction method, what you already know. Structured, deployed, operational. Your expertise becomes the agent's operating system. Part 3 is live. Domain agent workflows. The builders are done. Now it's your turn. अच्छा, ऑडियो सिंकिंग को उसने काफ़ी हद तक इम्प्रूव तो किया है, स्टिल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कर सकते हैं इम्प्रूव। और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में ये रिमोशन वाली तो एक स्किल थी, कल को एक स्किल इसकी भी हो सकती है कि भाई प्लेटफॉर्म्स पे जाके वहां से वीडियो बना लो।
वहां से भी लेकर आ सकता है वो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम यहाँ से आगे कितना क्रिएटिव होते हैं इसके साथ। और इसका सैम्पल कोड है वो हमें मिल भी जाएगा। बिल्कुल, अभी हम इसको आगे बोलते हैं, नाउ एक्सपोर्ट द वीडियो। वो हमें वीडियो प्रोवाइड भी कर देगा मर्ज करके। तो उसने हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, इसको कुछ टाइम लगेगा और हमें वीडियो MP4 में मिल भी जाएगी, जिसका हम उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें टाइम लगेगा और हमें वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर मिल भी जाएगी। फिर दो चीज़ें हमें करनी थी और दोनों चीज़ों को हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। पहली चीज़ थी ओपन फ्लो का सेटअप, और दूसरा था स्पेकिट प्लस के साथ पहला एक MVP लेवल का प्रोजेक्ट छोटा सा, जिसको हम बना के कर रहे हो ट्राई। अब यहाँ तक क्या किसी का कोई भी क्वेश्चन आज के सेशन के बारे में, जितनी मर्जी की बना लो। और अभी ऐसे पूछा था ये इशू स्पेक्ट्रम है या स्केल क्या है, तो आप इसका आंसर कैसे देते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे आप डिफाइन करते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम क्या इशू है। अच्छा, इसका आंसर मैं ऐसे ना देता, जो हमारा प्रोजेक्ट दूसरा जो हमने प्लान किया था लेकिन आज टाइम नहीं बचा, हम उसके थ्रू उसका आंसर ढूंढते हैं। कि सबसे पहले तो यार मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ। ग्राउंड जीरो क्या है? खाली स्किल, और वो भी एक स्किल। हमने दो स्किल ला के रखी, हम एक स्किल से स्टार्ट करते हैं और उस स्किल को यूज करते हुए पहले तो टेस्ट करते हैं 5 सिनेरियोस को लेके। तो हम अपने पास क्या कर सकते हैं, क्या स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करते हुए हमने अपने पास एक लिंक देखा था, बिल्कुल, कि इसकी टेस्टिंग का। लेकिन हम में से शायद किसी ने इसको इम्प्लीमेंट ना किया और टाइम भी लगता, मुश्किल भी था। तो हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज करते हुए क्यों ना सबसे पहले अपने पास एक छोटा सा स्किल की वैल्यूएशन का सिस्टम बनाए, ताकि ये तो पता लगे कि मेरी स्किल अच्छी है भी या नहीं है, चल भी रही है नहीं चल रही। और इसके थ्रू मैं अपने पास स्किल को टेस्ट करूँ, ताकि फिर जब मैं प्रोजेक्ट में जाऊँ, हो सकता है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू हो, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल या इतना अच्छा नहीं है कि मैं ना बना पा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि स्किल स्पेक का इशू हो, क्योंकि हमने देखा कि जब हमने डायरेक्टली स्किल को इन्वॉल्व किया और बोला कि भाई वीडियो रिजेक्टेड, तो एकदम से बहुत सारी चीज़ों को इसने इम्प्रूव कर लिया था। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और स्टार्ट हमें बिल्कुल बेर बेसिक से करना होगा, सिर्फ एक एलिमेंट, स्किल कितनी अच्छी है। अगर स्किल अच्छी होगी, स्किल के बाद दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है। स्किल प्रॉपर है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर है, बाकी सारी की सारी चीजें खुद ब खुद फ्लो कर रही होंगी, क्योंकि वो तो फिर कनेक्शन है ना चीजों को बनाने के लिए करने का। जब मुझे चीज करनी आ गई है, फिर तो जितनी पावरफुल मशीन होगी मैं उतना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो स्पेक्युलर डेवलपमेंट का जो वर्क फ्लो है वो चीज को पावर अप कर रहा है। अब फोर्थ फोर्थ मैंने आज ये वीडियो बना ली, मैंने वीडियो टेस्टिंग के लिए दे दी, डेमो के लिए। मुझे फीडबैक मिली इसमें ये 5 चीजें चेंज करनी, और फीडबैक आई 10 दिनों के बाद। अब मेरे पास पुराने वाला सेशन क्लाउड का मौजूद नहीं होगा, ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत इजी सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पे आऊँ, स्पेक को ओपन करूँ, उसको आगे बताऊँ भाई ये तुम्हारा आउटपुट था, ये तुम्हारी स्पेक थी, ये 4 चीजें अपडेट करनी है, स्पेक में अपडेट करो, वीडियो में अपडेट कर दो। अब इसका फायदा क्या हो रहा है,
कि भाई गेट तो गेटअप पे सब कुछ जा रहा है, तो वर्जन हिस्ट्री मौजूद है, स्पेक का कौन कौन सा वर्जन था। दूसरी चीज, मुझे जब भी किसी चीज को एडिट करना है, अपडेट करना है, तो मुझे पता है कि वो चीज बनी किस तरह से थी मेरे पास। तो हमने ट्राई करना है कि हम लेवल 2 के ऊपर जाएं, जहाँ पे हम कोड के साथ, कोड में हो सकता है अभी भी आइटेशन हम कर लें पहले, लेकिन स्पेक को हम उसके मुताबिक अपडेट करते रहें, ताकि मेरे जो भी रिव्यू के लूप्स हैं, वेरिफिकेशन के लूप्स हैं, फोर्स हो जाए। एक नई टैब में आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये चीज भी हम अक्सर कह रहे होते हैं, तो मैं इसको आगे बोलूँ कि भाई 3001 को ओपन करो, और सबसे पहले तो अपने पास टेस्टिंग की लिस्ट बनाओ। भाई ये स्पेक थी, स्पेक में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, अब जाके वीडियो को टेस्ट करो इनके अगेंस्ट, और बताओ कि वीडियो में को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कब निकल के आती हैं, जब हमारे पास गवर्निंग आर्टिफैक्ट मौजूद होगा, सोर्स स्रोत मौजूद होगा जिसके थ्रू ये चीज बनी थी। वैसे क्या है कि आपने रद्दे में फॉर्म्स की मतलब लिक्विड फॉर्म किए थे, तो बहुत स्पेक के अंदर एक अच्छा, वो तो वहां तक पहुंचने के लिए थे, लेकिन ना असल चीज क्या है, जैसे आप बात करते हैं कि घर है वो सेल हो रहा है। आपने कहा कि मैं जो मतलब री-इंजीनियरिंग करूंगा, कि मेरे पास आउटपुट है और मेरे पास स्पेक थे, हम इसको एक जगह कॉन्टेक्ट चेक करेंगे। बिल्कुल। लेकिन बनाते हुए हमने कॉमर्स की बीच में अपडेशन की जो स्पेक के ऊपर अपडेट नहीं की, तो उसको अपडेट ना करने का तुम्हें इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए जो यहाँ पे सेशन है ना, हम इसमें आगे बता सकते हैं कि भाई ये चीजें स्पेक में मिसिंग थी, इनको अपडेट कर दो। हम आगे फॉर्म दे भी देते हैं। तो अभी के केस में थी हमारे स्पेक लेवल 1 के ऊपर, हमने उसको बनाया, फिर हम उससे आगे निकल गए। लेकिन अब हम उसको अपडेट करें ताकि हम उसको लेकर आ सके लेवल 2 के ऊपर, आईडी तो पहले स्पेक अपडेट हो, फिर हम जाके कोड करें। लेकिन कोई हार्ड कोडिंग नहीं है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, पहले कोड कर लिया फिर स्पेक को अपडेट कर लिया। जी। जो प्रोजेक्ट को हम बताते हैं इम्प्लाई के सिक्योरिटी फिक्स हो जाती है, जो गलती करें क्योंकि ये बेसिकली इम्प्लाई है, तो इसको अगर रियल टाइम जो गलती करते हैं तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसका है? आपके ऊपर। एक्सपेक्ट क्योंकि स्नैरियो तो चेंज होते रहते हैं, रियल टाइम जो भी स्नैरियो हम्म। देखें, मैंने अपने पास सोचे 4 AI एम्प्लॉयज बना लिए, मैंने जाके कंपनी से नेगोशिएशन की, उनको इम्प्लीमेंट करके दे दी, उन्होंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब अगर उसे रन टाइम पे कोई गलती की, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा और कंपनी का हुआ था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में बहुत सारी ऑनरशिप की चीजें हैं, ये ऑनरशिप आपकी है, ये ऑनरशिप मेरी है। अब वहां पे जो ऑनरशिप है ना, वो डिसाइड करेगी कि गलती किसकी थी। लेकिन जब मैं किसी को इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ ना, तो उसकी सेफ्टी, उसकी रिलायबिलिटी, कल को वो गलती करेगा तो मैं उसका पूरा ट्रेल निकाल सकूं, भाई क्यों ये गलती हुई थी, यानी कि ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारी की सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी बिजनेस के सिनेरियोज हैं, अच्छे भी बुरे भी, उनके अगेंस्ट उसको टेस्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं उसको बना रहा हूँ। ये क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेनली। बाकी जब हम डिप्लॉय करें तब तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसके मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करेगी। आपने कह दिया भाई सब कुछ ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने साइन कर दिया, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी। human development effort. Thank you. Good. For example, एक client के लिए project देता है, मतलब किया practical development वर्जन 1 प्रोडक्शन में रिलीज करते हैं, अब हुआ और वर्जन 1 रिलीज हो हम्म। 3 महीने के बाद एक बग मिला, तो इस कैसे रेड किया जाए, क्या स्पेक डॉट एमडी को पहले अपडेट किया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब अगर तो वो बग दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे, यानी कि आर्किटेक्चर के डिसीजन में कोई प्रॉब्लम था, कि टीबी की कंप्यूट ज़्यादा हो गई, ये भी बग हो सकता है। यह हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी वजह से रिकॉर्ड अपडेट ना हो रहे, जो भी रीज़न थी। अब अगर तो उसकी जो, यानी कि प्रोपोगेशन है वो स्पेक की वजह से भी, तो फिर तो हम जाके स्पेक में उसको अपडेट कर रहे होंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पेक में प्रॉपर लिखा होता है, कोड में कोई प्रॉब्लम रह गया, उस केस में हम डायरेक्टली जाके कोड को अपडेट कर देंगे। ये उसे
खुद ही फाइंड कर हाँ, वो खुद भी कर सकते हैं। तो मैंने स्पेक को अपडेट कर दिया और अब एजेंट को मैं क्या बताऊंगा कि मैंने इसमें एक अगर एक तरह की है इसको मेंशन कर दिया उसको फिक्स बिल्कुल। तो पता क्या किया कि मैंने बड़ा सा डॉक्यूमेंट है वहाँ पे मैंने लिख दिया है। अच्छा, नॉर्मली तो हम उसके साथ मिलके ऐड कर रहे होंगे। तो जब हमने ऐड किया तो साथ ही हम उसको प्रॉम्प्ट भी दे रहे होंगे कि यार ये एडिशन था, अब हमें जाके इसको फिक्स करना है। क्या एडिशनल रूल्स का नॉट इम्प्लीमेंट अच्छा, अगर मैन्युअली एडिट करें तो हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं ना। देखें, अब हम उसको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन देना तो हमारा काम है। अगर डायरेक्शन नहीं देते फिर क्या ऑप्शन है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये इम्प्लीमेंटेशन है, तुम कंपैरिजन करो, आइडेंटिफाई करोगे यार और इम्प्लीमेंट कर दो। ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे डायरेक्शन कहाँ से देनी है तो मैं जाके वहां से डायरेक्शन दे भी सकता हूँ उसको। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। ये डेटाबेस में डेटा इनकंसिस्टेंट है हम्म। उसको कैसे देखते हैं अच्छा, ये तो हम इंजीनियरिंग के ऊपर आ गए, लेकिन अब यहाँ पे देखें डेटा इनकंसिस्टेंट है। अगर तो स्पेक ने उसको प्रोपोगेट किया तो पहले तो स्पेक अपडेट भी कैसे में हमें करना गया। स्पेक अपडेट के बाद जब उसने जाके उसको फिक्स किया तो खाली कोड का फिक्स थोड़ी कर रहा होगा। हो सकता है कि हमें डीबी के सेस दी हुई है, या हो सकता है कि वो हमें सैंडबॉक्स में क्यूरीज रन करके प्रोवाइड कर दें कि शायद ये कुछ क्यूरीज है जो आपको रन करनी है अपने डेटा के फिक्स करने के लिए, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन क्या थी। अगर तो प्रॉब्लम जो ओरिजिनेट हो रही है ना वो हो रही है स्पेक के अंदर से, तो इसका मतलब है कि मैं जाके पहले तो स्पेक को फिक्स करूंगा फिर उसको करूंगा। लेकिन अगर वो खाली इम्प्लीमेंटेशन टाइम की प्रॉब्लम है तो फिर मैं खाली उसको वहां पे अपडेट कर दूंगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम मेरे फैक्ट्री में आते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक आ रहा है हमारे पास, कंटिन्यू सेटअप, ये बटन आ रहा है हमारे पास। अब बहुत सारे लोग हैं उनके पास ऊपर बैनर आ रहा होगा, नीचे वाली ऑप्शन नहीं आ रही होगी। अगर कोई बंदा अब इसको ओपन करेगा कल की अपडेट के बाद तो पहले रिडायरेक्ट ही वो ऑनबोर्डिंग के सेटअप के ऊपर हो जाएगा। अब अगर तो ये जो डिसीजन मेकिंग थी कि भाई मैं एक वक्त में एक सीटें दिखाऊंगा, वो या ऊपर होगा नजेबल या नीचे आ रहा होगा, फिर किस पॉइंट के ऊपर यूजर एग्जिट करेगा तो क्या होगा, स्किप करेगा तो क्या होगा, सेव करेगा तो क्या होगा, किस फेज में हम कितना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से क्या चीज प्री फिल हो जाएगी। अब ये सब कुछ मौजूद है स्पेक के अंदर, जो इसकी स्पेक मौजूद थी। अब उसका फायदा क्या होगा, कल को प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई सिस्टम स्लो हो गया, फोर्स फोर्स यूजर्स बहुत ज्यादा हो गया कॉन्करेंसी की वजह से, या फिर हम यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्पेक ने बोला कि भाई हम डोमेन लेंगे और डोमेन जो यहाँ पे वो पीछे जाके सेव हो जाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हमने यहाँ पे इनपुट तो लिया, लेकिन वो इनपुट टीबी में नहीं जा रहा। अब ये प्रॉब्लम मेरी इम्प्लीमेंटेशन की है। जब मैंने जाके इसको रियलाइज किया कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है, सेव करता हूँ, रिक्वेस्ट जाती है डीबी में और डाटा नहीं जाता, तो ये मेरे कोड का प्रॉब्लम था। मैंने वहां पे जाके फिक्स किया, स्पेक को अपडेट नहीं किया। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि जब मैं आके इसको एग्जिट करता हूँ तो एग्जिट करने के बाद यूजर के पास कोई तरीका ही नहीं है कि वापस आके वो इसको कंटिन्यू कर सके। तो उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ये प्रॉब्लम मेरी स्पेक की थी कि स्पेक ने उस सिनेरियो को नहीं सोचा कि जब मैं एग्जिट करूंगा तो उसके बाद यूजर कैसे वापस ऑन बोर्डिंग पे आएगा। मैं तो हैप्पी पाथ सोचा, भाई 6 स्टेप है, सबका डाटा फिल करूंगा, काम खत्म हो जाएगा मेरा। तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे कल इंप्लीमेंट हुआ, एक प्रॉब्लम है। अभी मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा, ये एग्जिट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अनसेफ डाटा मौजूद है। मैं सेफ पे क्लिक करूंगा तो सेव कर लिया उसने। अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ, उसने एग्जिट भी कर दिया। तो यानी कि जब अनसेफ डाटा है तो वो एग्जिट नहीं करने देता। जबकि यहाँ पे शायद कोई प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि यार आपका ये डाटा है, ये लॉस हो जाएगा अगर आप क्लिक करोगे। अब ये स्पेक का इशू है। ये सिनेरियो स्पेक में भी नहीं आया, एजेंट ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने भी टेस्टिंग में नहीं देखा, तो ये हमने हर जगह पे लूज कर दिया। इसके लिए स्पेक अपडेट होगी फिर वो होगा। तो ये डिपेंड करता है टेस्टिंग टू टेस्टिंग। और जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा, अगर तो मैंने दूसरा मैं एक काम जो करता हूँ वैसे अपने पास, अब अगर मैं गिटहब के ऊपर जाता हूँ, अब ये मैंने इनिशियल रिलीज तो कर दी, लेकिन स्पेक में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं की। यानी कि मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया कि मुझे इनको लेकर आना है, मैं लेकर नहीं आया, मैंने उनकी इश्यूज बना के रख दी। अब जैसे हम यहाँ पे जाए तो भाई डाटा इतना सारा है कि उधर से वन को में कलेक्ट नहीं हो सकता।
तो हम माइक्रो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कॉन्टेक्चुअल इनरिचमेंट करेंगे। जब कोई बंदा पार्ट 3 को स्टार्ट करेगा तो हम उससे गोल पूछ लेंगे उसका। जब वो थीसिस को स्टार्ट करेगा तो हम उससे इंट्रो ले लेंगे उसका। अब ये वो चीज़ है जो स्पेक में मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो मैंने उसका इशू भी बना लिया रेफरेंस, ताकि जब मैं कल जाके एजेंट को बोलूँ तो मैं एजेंट को बताऊंगा भाई ये गेटअप का इशू है, ये स्पेक है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका प्लान बनाते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका एक अच्छा आंसर ये भी हो सकता है कि जब मैं अपडेट करूँ ना स्पेक को, तो साथ ही जो भी मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, गिटहब यूज होता है, लीनियर यूज होता है, जो भी था, मैं वहां पे टिकट बना के रख दूं कि भाई ये अपडेट है स्पेक में, ये प्रॉब्लम थी, ये आइडिया, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ताकि जब हम जाके एजेंट को डायरेक्शन दे रहे हो तो हम खाली स्पेक ही ना दें, हम उस टिकट की डायरेक्शन दे रहे हो, कभी अब तुम इसके ऊपर काम कर रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट करो। ये भी हम उसके थ्रू कर देंगे। अच्छा, अगर तुमने उसको डायरेक्शन दे दी ना, थोड़ा सा हम वापस बुक पे गए, हमें लगा भाई जो एसेसिबिलिटी की ऑप्शन आती है ना यहाँ पे, वो ऑनबोर्डिंग में नहीं आनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा है। यानी कि वापस हम यहाँ पे जाएं, कंटिन्यू पे जाएं, तो यहाँ पे एक चौथा टैब आ रहा है एसेसिबिलिटी का। अब मुझे लग रहा है कि यार ये टैब यूजर 6 में कहाँ जाएगा, वो हर एक में 10% को लूज करता है और उसको निकाल देते हैं। तो अब ये स्पेक की वजह से यहाँ पे आया था, तो मैं एजेंट को ही बोलूंगा यार स्पेक में डिसीजन लेते हैं कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ से भी हम इसको रिमूव करवा देंगे फिर। तो स्पेक को अपडेट किया, टिकट बनाई, एजेंट को जाके टिकट साइन कर दी, एजेंट ने स्पेक को देखा, टिकट को देखा, इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, और किसी का कोई भी क्वेश्चन स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट या ओपन फ्लो? फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब 3 चीजें जो हमें करनी है इस वीक के अंदर। पहला काम है ओपन फ्लो का सेटअप। दूसरा काम है रीड करना है चैप्टर नंबर 5 को, जो कि था स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का, और उसकी एक्सरसाइज को करना है। तीसरा काम, हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है। पहला प्रोजेक्ट बुक का ही है, दूसरा प्रोजेक्ट हमने लाइव क्लास में बनाया था, तीसरा प्रोजेक्ट स्किल्स वाला भी है। भाई स्किल वैल्यूएटर बना लेता हूँ मैं अपने पास, तो हमें इनमें से अपने पास कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो आज की क्लास में यहाँ पे करते हैं खत्म, और बाकी हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा होगा 1:45 पे। 45